तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश क्वेश्चन का आंसर कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर स्टार्ट यानी बिगिनिंग अगर सही रहा तो आगे चलकर कुछ अगर गलती रहा तो टीचर उसको चला लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अगर हमारा बिगिनिंग गलत हो गया, इंग्लिश सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर गलत हो गया तो एक फास्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग, एक बैड इंप्रेशन आएगा तो माइनस मार्किंग हो जाएगा, यानी माइनस इंप्रेशन आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है उसको सही से सीखना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, शुरू से आखिर तक ध्यान से देखो। तो आइए पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन कैसा होता है देखते हैं, समझते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं सीखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु डज लेंको हैव कंप्लीट फेथ इन। सेकंड क्वेश्चन है, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी। ये जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डबल एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये का ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। और थर्ड देख लो, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। ये थर्ड क्वेश्चन ऊपर दो क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि ये डबल एच वर्ड अलग है। ठीक इसी तरह यहाँ डॉस दिया है लेकिन यहाँ डू दिया है, डू से पूछा है। फोर्थ वाला देख लो, व्हेन वेर टू नेशनल एंथम सॉन्ग। ये क्वेश्चन ऊपर वाले तीन क्वेश्चन से अलग है। वो कैसे, यहाँ डबल एच वर्ड अलग है, ठीक इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब ये अलग है ऊपर तीनों से। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, कैन यू से व्हाई 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो ये क्वेश्चन मोडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मोडल वर्ब में पूछा है। और नेक्स्ट देख लो, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ एक प्राइमरी वर्ब से पूछा गया है क्वेश्चन। और नेक्स्ट देख लो, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये क्वेश्चन भी ऊपर सारे क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वाज में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट फुएल्स डू द इंडस्ट्रीज डू। ये क्वेश्चन भी सारे ऊपर वाले क्वेश्चन से पास्ट क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ देखो डबल एच वर्ड के पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ एक दूसरा वर्ड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी दूसरे क्वेश्चन से अलग है। तो इसी तरह बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो सवाल ये उठता है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे। तो याद रखो, सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक बेसिक रूल फॉलो किया जाता है। वो बेसिक रूल क्या है, ये रहा, देखो बेसिक रूल ये है। क्या लिखा है, देखो लिखा है, आंसर फॉलोज सेंटेंस टाइप और टेंस फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन का जो टेंस फॉर्म है, यानी उस क्वेश्चन का जो सेंटेंस टाइप है उसी टाइप में आंसर भी लिखा जाएगा। टेंस फॉर्म जो है क्वेश्चन का, आंसर का बिगिनिंग उसी टेंस फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन जिस सेंटेंस टाइप में है उस आंसर की बिगिनिंग उसी सेंटेंस टाइप में होना चाहिए। ये हो गया बेसिक रूल। तो सवाल उठेगा, क्वेश्चन तो एक टाइप का नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप का है। हम अभी 8 या 10 किस्म के देखे, ठीक इसी तरह 30 या 40 किस्म का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सवाल ये उठेगा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में 30 या 40 किस्म के क्वेश्चन अवेलेबल है तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब स्टार्ट करने के लिए हमको क्या 30 या 40 टाइप की प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं है। टोटल हमको 4 ट्रिक्स ही सीखनी होगी। अगर ये 4 ट्रिक्स हम अच्छे से समझ लिए, सीख लिए, तो सारे क्वेश्चन का बिगिनिंग हम सही से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ये चारों ट्रिक्स को समझने से पहले हमको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। असल क्वेश्चन सब क्या है, वो कैसे है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो, सारे क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं। एक है डबल एच टाइप, दूसरा है येस नो टाइप, जिसको कहते हैं YN टाइप। और सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी ठीक उसी 2 टाइप का होगा। स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ लिखा है। क्वेश्चन में देखोगे, पहले डबल एच वर्ड लिखा गया होगा, उसके पास ऑक्सिलरी वर्ब लिखा होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके पास मेन वर्ब का कोई फॉर्म, फिर प्रेडिकेट पार्ट उसके बाद होगा, और आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये तो हो गया डबल एच सेंटेंस यानी डबल एच टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो YN टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, YN टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ से होगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होके यहाँ कंप्लीट होगा। और ये जो डबल एच टाइप, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यानी डबल एच से स्टार्ट होगा। इस स्ट्रक्चर से हमको मिनिमम 3 चीज़
तीन चीज़ को अच्छे से जानना होगा, समझना होगा। एक है क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या है सब्जेक्ट, और क्या है मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट कहाँ रहता है? देखो सब्जेक्ट रहता है ऑक्सिलरी वर्ब के राइट हैंड साइड में, यानी बाद में। इसका मतलब सब्जेक्ट से पहले है ऑक्सिलरी वर्ब। और कहाँ है? सब्जेक्ट है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो मेन वर्ब कहीं कहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होता है उसमें, यानी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सिलरी वर्ब के राइट हैंड साइड में होता है सब्जेक्ट। ये दोनों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आंसर में। और आंसर जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। इसलिए सब्जेक्ट को भी जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखेंगे वो तो एक इंग्लिश सेंटेंस है। वो इंग्लिश सेंटेंस कैसा दिखता है? सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और कोई वर्ब है तो उसके बाद आता है, फिर प्रेडिकेट को जोड़ते हैं। तो हमको पहले चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ है मैं बता दिया, ऑक्सिलरी वर्ब के राइट हैंड साइड में होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में। तो अब तक हमने क्वेश्चन का यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया, समझ लिया। साथ साथ जो आंसर लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर भी कैसा है ये भी देख लिया यहाँ। तो चलो अब कैसे शुरू होता है देखेंगे। वो 4 ट्रिक्स क्या है जिससे हम हर आंसर की बिगिनिंग को सही कर पाएंगे। तो आइए इंग्लिश सेंटेंस की आंसर बिगिनिंग करने की प्रोसीजर सीखेंगे, जिसमें हमारा टोटल 4 ट्रिक्स रहेगा। ये 4 ट्रिक्स यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ मैं फिर से स्ट्रक्चर ले लिया हूँ क्वेश्चन का। पहले WH वर्ड होता है, उसके पास ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके पास सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब अगर ज़रूरी है तो है, फिर उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट। तो अब देखो कैसे आंसर बिगिनिंग करोगे। पहले देखोगे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब यानी WH वर्ड के बाद आता है। अगर येस नो क्वेश्चन होगा तो बिगिनिंग में रहेगा ये ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है पहले चेक करो। अगर ऑक्सिलरी वर्ब डू दिया है, डू लिखा है, तो आंसर कैसा बिगिन करोगे? ये जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन में उस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके राइट हैंड साइड में जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का वन फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म लिखोगे। फिर क्वेश्चन में जो कुछ है उसको जोड़ोगे, फिर उसके बाद तुम्हारा जो आंसर होगा उसमें जोड़ोगे। ये हो गया तुम्हारा पहला ट्रिक। इस ट्रिक के हिसाब से कैसे आंसर लिखा जाएगा तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है व्हाट फ्यूल्स डू द इंडस्ट्रीज यूज। तो इस क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब है डू, और राइट हैंड साइड में होता है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया द इंडस्ट्रीज, और मेन वर्ब हो गया यूज, और ये रहा WH वर्ड। तो तुम पूछोगे WH वर्ड तो व्हाट है, यहाँ फ्यूल्स क्यों जोड़ा गया है? तो याद रखो कुछ कुछ WH वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड के साथ मिला हुआ होता है। हर WH वर्ड सिंगल वर्ड नहीं होता है। जैसे हाउ लॉन्ग, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है। हाउ ऑफन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, ये सब सिंगल वर्ड WH वर्ड नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा वर्ड भी जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह ये एक जुड़ा हुआ WH वर्ड हो गया। तो हम समझ लिए। अब आंसर देखते हैं कैसा होगा। तो हमारा ट्रिक्स क्या बताया? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये देखो पहले सब्जेक्ट लिखा गया। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू पूछा है, इसीलिए मेन वर्ब का वन फॉर्म यूज करेंगे। ये देखो मेन वर्ब का वन फॉर्म यूज कर लिया हमने। फिर बोला था कि क्वेश्चन में जो है जोड़ना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, तो इसलिए आंसर जोड़ेंगे। ये रहा उसका आंसर, हो गया। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक पूछ रहा है अगर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब डू नहीं है बल्कि डॉज है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बिगिनिंग में लिखोगे। सब्जेक्ट के राइट हैंड साइड में जो मेन वर्ब है उसका वन फॉर्म लिखोगे, साथ साथ उसमें एस या ईएस में से एक जोड़ोगे। अगर मेन वर्ब की लास्ट में एस है, एक्स है, सी है, ऐसा कुछ है तो ईएस जोड़ना होगा। अगर ओ है ईएस जोड़ना है, नहीं तो जोड़ना नहीं है, सिर्फ एस जोड़ना है। फिर क्वेश्चन में जो कुछ है उसको जोड़ना है, फिर आंसर जोड़ना है। तो दूसरा ट्रिक समझ लिया। तो अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल।
ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है हाउ डज द रिलीज स्मोक अफेक्ट मैन। यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड है हाउ, ऑक्सिलरी वर्ब है डज और ये सब्जेक्ट है रिलीज्ड स्मोक और ये रहा उसका मेन वर्ब। तो हमारा काम है पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये देख लो सब्जेक्ट लिखा गया। क्वेश्चन डज में पूछा है इसलिए मेन वर्ब का वन फॉर्म लिखकर उसमें एस एस जोड़ना है। ये देखो एस जोड़ा गया है। फिर क्वेश्चन से कुछ जोड़ना है, जो बचा है मैन, ये मैन लिखा गया और उसका आंसर है ये रहा। तो हो गया 4 ट्रिक से हिसाब से आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। अगर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब डू नहीं है, डज नहीं है, बल्कि डीड है। अगर डीड में पूछा है तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे, ये जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले लिखना है। फिर यहाँ जो मेन वर्ब रहेगा उसका टू फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म लिखना है। फिर क्वेश्चन से जोड़ देना है जो कुछ जोड़ना है, फिर आंसर जोड़ना है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा देखो डीड से पूछा हुआ क्वेश्चन और ये रहा डब्ल्यूएच वर्ड, ये रहा सब्जेक्ट, लेंको है सब्जेक्ट और मेन वर्ब है राइट और ये क्वेश्चन का प्रेडिकेट पार्ट। तो आंसर कैसा होगा देखो, सब्जेक्ट को लिखना है, लिख लिए। डीड में पूछा है इसलिए मेन वर्ब का टू फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, राइट का टू फॉर्म पास्ट फॉर्म है रोट। फिर क्वेश्चन से जोड़ दिए ए लेटर टू और ये आंसर है गॉड। अब आते हैं 4 ट्रिक यानी लास्ट ट्रिक। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब डू डज डिड नहीं है, डू डज डिड को छोड़ के दूसरे जितने हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है, आम हो सकता है, इज आर हाज हाब हाड कैन कुड मे माइट शाल शुड, कुछ भी हो, कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा अदर ऑक्सिलरी डू डज डिड को छोड़कर, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ रिपीट करना होगा यानी लिखना होगा। तो यहाँ डिफरेंस क्या रहा, जब क्वेश्चन डू डज डिड में पूछता है तो डू डज डिड यहाँ ऐड नहीं हुआ है, ये तीनों में देख लो, ओके। लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद क्या करना है, अगर मेन वर्ब रहेगा तो मेन वर्ब यहाँ जोड़ना है और जो कुछ है क्वेश्चन में यहाँ पर जोड़ना है, फिर उसके बाद आंसर जोड़ना है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है व्हाट वाज लेंकोस रिएक्शन आफ्टर गेटिंग द लेटर। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है वाज, डू डज डिड नहीं है, ये का अदर वर्ब है और ये रहा हमारा डब्ल्यूएच वर्ड। और सब्जेक्ट क्या है देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये जितने सारे हैं ये सारे सब्जेक्ट है, तो पढ़ के समझना होगा। उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। तो आंसर चलो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट ये रहा तो इस पार्ट को हमको रिपीट कर देना है, तो यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट। फिर अदर वर्ब को उसके राइट हैंड साइड में जोड़ना है, हमने जोड़ लिया। फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आंसर जोड़ना है। तो चारों ट्रिक हमने समझ लिया, देख लिया अच्छे से। लेकिन बात यह है यहाँ पर जितने सारे हम एग्जाम्पल लिए ये सब डब्ल्यूएच वर्ड है। येस नो क्वेश्चन कोई येस नो क्वेश्चन यानी वो इंट्रोगेटिव हमने नहीं लिया। तो ऐसा येस नो वाले क्वेश्चन कुछ लेके हम देखते हैं कैसा आंसर होता है। कोई फ़र्क नहीं है, ठीक उसी टाइप का है जिस टाइप में समझाया था। ये देख लो पहला क्वेश्चन दिया है वाज लेंको सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर। ये क्वेश्चन है कि येस नो क्वेश्चन है, वाई एन क्वेश्चन। यहाँ पर कोई डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या दिया है, वाज दिया है। तो वाज है कि क्या है, अदर वर्ब है, तो इसको रिपीट करना होगा। तो पहले सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट क्या है देखो, सब्जेक्ट है लेंको और उसके राइट हैंड साइड में जो सब मेन वर्ब है वो है सरप्राइज्ड और ये सारे क्वेश्चन का प्रेडिकेट पार्ट। तो आंसर लिखने से पहले एक बात याद रखो, ये कि येस नो क्वेश्चन है। तो येस नो क्वेश्चन का आंसर जब दोगे तो पहले येस या नो इसमें से एक लिखना होगा जो होगा। अगर येस है तो येस लिखना है, नो है तो नो लिखना है।
तो वाज लेंको सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर, सरप्राइज हुआ था? नहीं हुआ था, इसलिए हमने नो ले लिया है। फिर आंसर शुरू करते हैं। सब्जेक्ट रहा लेंको, लेंको को लिखा गया। अदर वर्ब रहा वाज, वाज को लिखा गया। और ये नेगेटिव में लिखा जाएगा क्योंकि नो से स्टार्ट हुआ है, तो वाज नॉट हो गया। फिर जो कुछ था हमारा क्वेश्चन में प्रेडिकेट पार्ट में, उसको जोड़ दिया गया। इतने में ही आंसर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बाकी कुछ ऐड करना नहीं पड़ रहा है। अगर ऐड करना पड़ेगा तो तुम ऐड करोगे। और एक क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पूछा है कैन यू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है एक ऑक्सिलरी वर्ब जो एक मोडाल है, कैन। तो कोई बात नहीं है, ये एक येस नो क्वेश्चन है, WH वर्ड इसमें नहीं है, वही एक ही प्रोसीजर है। येस नो में से एक लिखना पड़ेगा, इसका आंसर येस होता है इसलिए येस लिखा गया। फिर हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट और यहाँ पर है मेन वर्ब, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट ये रहा यू, लेकिन आंसर यहाँ आई लिखा है। तो याद रखो एक पॉइंट, क्वेश्चन जब पूछेगा यू तो आंसर आई होगा, नहीं तो वी होगा। हो गया सब्जेक्ट। फिर अदर वर्ब को रिपीट करना है राइट हैंड साइड में, देखो रिपीट हो गया। बाकी जो कुछ क्वेश्चन से जोड़ना है हमने जोड़ दिया, या आंसर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर ज़रूरत है तो तुम जोड़ सकते हो। तो हमने चारों ट्रिक सीख लिया, WH क्वेश्चन भी लेकर सीख लिया और येस नो क्वेश्चन भी लेकर सीख लिया। तो लेसन हमारा कमोबेश कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, चलो उसको समझ लेते हैं, तो हमारा लेसन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में से पहला पॉइंट जो है वो क्या है, अगर क्वेश्चन में WH वर्ड व्हाई दिया है, जब व्हाई देगा तो तुम प्रोसीजर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख के जाओगे, लिखते जाओगे यहाँ तक, कहाँ तक क्वेश्चन से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ आंसर जोड़ने से पहले यहाँ पर बिकॉज लिखकर आंसर जोड़ना है। ये देखो क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड ही गो टू मीट हर, तो यहाँ पर WH वर्ड है व्हाई। तो प्रोसीजर यानी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, क्वेश्चन तक। क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर जोड़ने से पहले यहाँ देखो बिकॉज लिखा गया है। ये हो गया एक पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट में एक और पॉइंट है, जब बिकॉज लिखोगे तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न जोड़ना पड़ेगा, यानी जो भी जोड़ोगे वो एक सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर नहीं है, ये देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर। अगर ऐसा आंसर नहीं है तुम्हारे पास, कुछ वर्ड फ्रेज जोड़ देने से हो जाता है, तो बिकॉज लिखने की ज़रूरत नहीं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही गो टू मीट हर, वही बराबर एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर यहाँ देखो ही वेंट टू मीट हर, हमने क्वेश्चन तक लिख लिया, लेकिन ये जो आंसर है हमारा, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न नहीं है, इसीलिए यहाँ बिकॉज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखना है, टू नहीं तो नॉट टू में हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में है टू प्लस वर्ब वन, अगर नेगेटिव में आंसर है नॉट टू प्लस वर्ब वन। इसी तरह देखो हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में मेन वर्ब डू दिया है, यहाँ देख लो ये है हो गया WH वर्ड, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब डू, और ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब भी डू दिया है। ये जो डू है ये मेन वर्ब है, और ये जो डू है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो पॉइंट क्या है, अगर मेन वर्ब डू है तो मेन वर्ब का कोई फॉर्म यूज नहीं होगा। जैसे पहले वाले हम क्या सीखे, कहीं मेन वर्ब वन, कहीं मेन वर्ब टू, कहीं मेन वर्ब वन में ACS, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जोड़ना पड़ेगा। ये देखो, तो सब्जेक्ट था द मिलिट्री जनरल्स, द मिलिट्री जनरल्स हमने रिपीट कर लिया, लेकिन यहाँ डू नहीं लिखा, उसका आंसर जो है वो क्या है, ओबे करना है, तो हमने ओबे लिखा, यानी मेन वर्ब का कोई फॉर्म यहाँ यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। उसके लिए जो भी वर्ब की ज़रूरत है उसको अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तुमको जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, तो हमने यहाँ सीखा था अगर क्वेश्चन में डॉज है, डॉज में क्वेश्चन पूछा है, तो मेन वर्ब का वन फॉर्म और साथ साथ उसमें ACS में से एक जोड़ते हैं। लेकिन पॉइंट ये बता रहा है, क्वेश्चन तो डॉज में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब हैव अगर दिया है तो इसमें मेन वर्ब वन फॉर्म में ACS नहीं जोड़ना है, हैव के बदले हैज यूज करना है। तो ये रहा सब्जेक्ट लेंको, और मेन वर्ब में ACS नहीं जोड़कर
यहाँ हमने हाथ के बदले हाज लेंगे। और ये रहा लास्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन का WH वर्ड हु है, सब क्वेश्चन का नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन का हु के जगह अगर हम आंसर लिख लेंगे और बाकी क्वेश्चन में से जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये देखो, हु इज़ योर हेडमास्टर, अगर हमारा हेडमास्टर मिस्टर जाकब है तो हमने मिस्टर जाकब लिख लिया, फिर बाकी क्वेश्चन से जोड़ लिया, तो हो गया आंसर कंप्लीट। फिर तुम पूछोगे यहाँ योर तो दिया है, यहाँ तो योर नहीं लिखा है, माई लिखेंगे। तो ठीक इसी तरह जिस तरह मैं बताया था पहले, अगर क्वेश्चन में यू है आंसर होगा आई या उई। ठीक इसी तरह क्वेश्चन में अगर योर है तो आंसर होगा माई, नहीं तो आवर। तो लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो और लाइक भी करो। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछो, मैं जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।